अभिमन्यु, इनसे एक सवाल ये भी पूछिए कि जब माँ बाप, जो इनके बेटे और बहू हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, वो कोई ऐसा अशिक्षित नहीं है, उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है, क्या उनकी सोच रही होगी? पारिवारिक माहौल के हिसाब से ये अपने बेटे और बहू को ज़्यादा जानते हैं। बच्चा नहीं जानता है कि क्या गद्दी होती है, क्या सन्यास होता है, क्या शिक्षा सन्यासी की शिक्षा होती है, लेकिन इनको ये खुद अपने बच्चों के बारे में, यानी इनके जो बेटे हैं जिन्होंने बच्चे को सौंपा है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? ये जो पूरा मामला है, जो बच्चे को आपके जो पुत्र और पुत्रवधू हैं वो बाबा को देना चाहते हैं, दोनों शिक्षित हैं, दोनों अच्छा अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं और एक लेक्चरर हैं, उसके बाद भी किस तरीके का अंधविश्वास और किस तरीके की? वो लेक्चरर नहीं है, वो 1.5 साल से अपनी नौकरी छोड़ चुकी है। और ये जो मेरा लड़का है पवन पुरोहित, ये भी एक छोटा मोटा धंधा यहाँ पे कर रहा है। मैंने इसको कहा कि बेटा तू आजा, अपने घर में अपने 50 बीघा जमीन है, खेती बाड़ी संभाल और घर परिवार है, और मेरे एक ही पुत्र है और मैं उसको मेरे से जुदा नहीं देना चाहता। मेरे ये छोटे सरकार साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे मुझको आपने जो मेरे से जुदा किया है, दोनों पुत्रवधू को मेरा बुढ़ापा नहीं खराब करें, और आप उस मेरे बच्चे को और मेरे पोते को वापस लौटा दें, और आप उसको गोद लेने का जो आपने धारणा है वो नहीं दें। और मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि साहब मुझे क्षमा करें, साधारण आदमी हूँ मैं, फौजी हूँ, मुझे वही रहने दें। जी, आप जैसे कि हमने उनके जो अधिवक्ता हैं उनसे भी बात की, उनका पक्ष था कि जो बच्चा है उसको रखने में पूरी तरीके से जो बाबा हैं वो सक्षम हैं, और उनके पास में इस तरह के कई बच्चे रहते हैं और इस बच्चे को उन्होंने खास करके इसको खुद गोद लिया। अभिमन्यु, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस जो एडवोकेट साहब हैं, जैन साहब, इनके पास आता हूँ। जैन साहब, 5 माह का बच्चा किसका होगा? इतिहास में शायद पहली बार हाईकोर्ट इसका डिसीजन करेगा। देखिए, मैं जहाँ पहले बात कह रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि हिंदू लॉ बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ भी बच्चे की कस्टडी, बच्चे के एडॉप्शन, बच्चे के मेंटेनेंस का प्रश्न आता है, वहाँ पर न्यायालय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्ची का वेलफेयर होता है कि बच्चा सबसे अच्छा कहाँ रहेगा, बच्चे का वेलफेयर किस में है। यदि बच्चे के माँ बाप भी बच्चे की देखरेख नहीं कर सके हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी और हिंदू लॉ के तहत भी न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड को माँ बाप से लेकर किसी अन्य फिट इंस्टीट्यूशन या फिट व्यक्ति की देखरेख में उसको दे सके। लेकिन जन साहब, यहाँ मामला सीधा सा प्रश्न है, मैं उस पर आपकी बात पे आ रहा था, क्योंकि यहाँ 5.5 महीने का बच्चा है और एक 5.5 माह का दूध हुआ बच्चा जिसकी माँ है, सक्षम माँ है, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका परिवार। और एक परिवार में से निकालकर एक ब्रह्मचारी बाबा को उसको दे देना, चाहे अडॉप्शन के नाम पे दिया हो, चाहे दान के नाम पे दिया हो, चाहे किसी भी लीगल प्रक्रिया के नाम पर दिया हो, उसको न्यायालय कभी भी मान्य नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी भी दृष्टि से उस बच्चे के जो उसका बालपन है उसके हित में नहीं है। उसको एक परिवार की ज़रूरत है, और जब उसके पास परिवार उपलब्ध है तो उसे किसी अन्य बाबा को चाहे एडॉप्शन के नाम पर ही दिया जाए, न्यायालय नहीं देगा। और यही मेरा मानना है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 3:15 बजे न्यायालय से यही निर्णय आएगा। हिमांशु जी, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? मेरा मानना है कि जिस तरह कानून संविधान सम्मत होना चाहिए, उसी तरह आस्था भी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। परंतु जो हमारे सामने केस है, इसमें किसी भी तरह से जो आस्था है वो शास्त्र सम्मत नहीं दिखती है, और अगर आस्था शास्त्र सम्मत नहीं है तो वो अंधविश्वास का रूप ले लेती है। हमारे हिंदू समाज में इस तरीके के उदाहरण नहीं मिलते हैं कि। हिमांशु जी, मैं आपके वापस आऊंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुर से, राजकुमार जैन साहब। राजकुमार जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं तो ये कहूंगा सर, 5.5 माह का बच्चा है, अगर इस तरह के लोग करते हैं बाबा जी, तो इन बाबा जी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। ऐसे मतलब इस तरह का ये होना नहीं चाहिए, ये सबसे गलत बात है। और हिंदू धर्म में कुछ भी मान्यता जैसे भी हो, फिर भी ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। हम देख रहे, बड़ा अफसोस हो रहा है इस तरह की जो बातें आप टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे बाबा के विरुद्ध भी कार्रवाई हो और जोरदार कार्रवाई करें। जैन साहब, लोग चाहते हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जैसी बात अभी सामने आई है कि उस बाबा के आश्रम में और भी सारे बच्चे हैं,
इसका मतलब बाबा को एडॉप्शन की ज़रूरत नहीं थी, पर इसके पीछे कोई और ही खेल लगता। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि जैसे उस बच्चे के दादा कह रहे थे कि उनका जो बेटा है वो कुछ काम नहीं करता है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, बहू ने अपना जो टीचरशिप है वो छोड़ रखी है, वो उसको कहीं से बुला रहे हैं, तो इसमें कोई कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि कोई धन का या संपत्ति का लेन देन भी इस मामले में इन्वॉल्व होता है। और यदि धन और संपत्ति का मामला लेन देन इसमें इन्वॉल्व है तो ये सीधा सीधा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, धारा 370 आईपीसी के अधीन अपराध है। और ऐसे मामले में बाबा और यहाँ तक कि माँ बाप दोनों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वो भी गैर जमानती अपराध है। कोटा से अभी हमारे साथ जुड़ी हैं हेमलता जी। हेमलता जी, क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार फर्स्ट इंडिया जी। मैं आपका ये प्रोग्राम देख के अचंभित हूँ और आवाज भी हूँ। इतने छोटे बच्चे को इस लेवल पे लाके छोड़ दिया। मेरा तो कहना सब यही है कि इसको तुरंत न्यायालय को प्राकृतिक रूप से अपने माँ बाप के पास, अपने पेरेंट्स के पास को पलने दें। स्वाभाविक यही है, प्रकृति की भी यही मांग है, समाज की भी यही मांग है। जब बच्चा बड़ा होगा तो अपना रास्ता खुद चुन लेगा। ओके, यानी लोग ये चाहते हैं कि मासूम बच्चे को उनके माँ बाप के पास रहने दिया जाए। जैन साहब, क्या सन्यासी को अधिकार है कि वो बच्चा, किसी का बच्चा गोद ले सकता है? देखिए, मैं इसी बिंदु पे आने वाला था। जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं, हिंदू कानून है, सारा हिंदू लॉ लिखा हुआ नहीं है, परंतु जितने भी हमारे पुराने कानून हिंदू लॉ और हिंदू के लॉ के जजमेंट्स कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सन्यासी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने इस दुनिया को त्याग दिया है। वो क्योंकि पुराने ज़माने में जो पुराना कानून है उसमें तो ये था कि जो सन्यासी हो गया उसका संपत्ति में से भी हक समाप्त हो जाता था, अपने माँ बाप की संपत्ति से भी उसका हक समाप्त हो जाता। उसका तो जिस दिन वो सन्यासी हो जाता था उसी दिन अंतिम संस्कार मान लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो सन्यासी जो दुनिया को छोड़ चुका है, संसार को छोड़ चुका है, परिवार को छोड़ चुका है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। वो कोई परिवार नहीं है कि वो किसी तरह को किसी भी बच्चे को एडॉप्शन में ले सके। एडॉप्शन में लेने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए, योग्य सन्यासी शब्द कानून में नहीं है। क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं और जो अनरिटन हिंदू लॉ है उसमें जो साधु सन्यासी या महंत होते हैं उनके चेले होते हैं, शिष्य परंपरा होती है। वहाँ पर पुत्र परंपरा नहीं होती है कि जो कोई ब्रह्मचारी किसी व्यक्ति को गोद लेकर अपना पुत्र मान ले, सन्यासी खास तौर पर ब्रह्मचारी, अन्यथा जो ब्रह्मचारी वो तो ले सकता है, पर जो सन्यासी जिसने इस दुनिया को रिनाउंड कर दिया है वो इस तरीके से गोद कानूनन नहीं ले सकता है। जैन साहब का कहना यह है। अभी कॉलर जुड़े हैं हुकुम सिंह जी जोधपुर से। जी हुकुम सिंह जी, कहिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कह रहा था कि ये बच्चे का अगर माँ पिताजी, जी कहिए सर, अगर ये इसके फादर मदर इसकी केयर नहीं कर सकते हैं बच्चे की और उसको दान दे दी, सबसे पहले तो आदमी का दान भी नहीं होता है सर जी। और अगर मान लो वो चाहते हैं तो वो केयर नहीं कर सकते तो उसके दादा दादी केयर करेंगे। हिमांशु जी, सब जगह सभी लोगों का कहना यही है कि बच्चे को नहीं देना चाहिए, मासूम बच्चा है। आस्था के नाम पर या अंधविश्वास के नाम पर, क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि आप जब आस्था के नाम पर दे रहे हैं, हमारे हिंदू समाज में जो पुराने उदाहरण मिलते हैं, हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी कि कुछ समय तक जो बालक रहता है, जो आयु, जिस आयु का प्रश्न इस मुद्दे में आ रहा है, उस आयु में उस बालक को या उस बालिका को सबसे ज़्यादा आवश्यकता अपने माता पिता की है और किसी की नहीं। कुछ समय बाद उसको आवश्यकता होगी गुरु की, उसके बाद एक अलग आश्रम में आएगा तो किसी और चीज़ की, और संन्यास का आश्रम एक पर्टिकुलर समय के बाद आएगा। परंतु अंधविश्वास के कारण जिस तरीके के एक्शन, जिस तरीके का कंडक्ट माता पिता द्वारा किया जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार से हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि कई विचारधाराएं और कई संगठन हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की समय आते आते मांग करते रहे हैं और हर समय ये मांग होती रही है। जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि अनरिटन हिंदू लॉ है कई जगह, तो जहां पर अनरिटन है वहां पर हमें हिंदू लॉ को कोडिफाई करना चाहिए। जहां पे मुस्लिम लॉ अनरिटन है वहां पे मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करना चाहिए। तो जब इस तरीके की बात की जाती है तो उसके लिए कह दिया जाता है आप तो सेफ्रोनिज्म फैला रहे हैं। परंतु
ये जो बात मैं कह रहा हूं, अगर यूसीसी आएगा तो यूसीसी इस तरीके की घटनाओं को गवर्न करने वाला है। वो किसी को मंदिर जाने से रोकने वाला नहीं है और वो किसी को मस्जिद जाने से रोकने वाला नहीं है। तो ये जो आज घटना आई है, ऐसी और भी घटनाएं हमारे सामने आ सकती हैं समय के साथ साथ। तो उसके लिए धारा अनुच्छेद 44 भारत के संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को देश में लागू करना चाहिए। हिमांशु जी, पूरा जो मसला आप बता रहे थे कि अधिकार नहीं है, लोगों की सोच भी सामने आ रही है कि लोग भी ये कह रहे हैं कि बच्चा मासूम है, उसे उसके माँ बाप के पास रहना चाहिए। जी हाँ, बच्चा मासूम है तो अब एक प्रश्न उठता है कि बच्चे की विश एंड विल का क्या होगा। वो बच्चा आज बोलने की स्थिति में नहीं है, समझने की स्थिति में नहीं है। क्या जब तक वो स्थिति में आ जाए, जब वो समझने लग जाए, तब तक माता पिता का अधिकार नहीं है कि उसको उसी परिस्थिति में रखा जाए और इस तरीके से रखा जाए कि आगे जाकर वो कुछ निर्णय ले सके। अगर गोद दे दिया जाएगा तो उसके बाद वो आज एक नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में नहीं रह पाएगा, वो एक अलग सर्कमस्टेंसेस में चला जाएगा जिसमें ना मेरी परवरिश हुई है, ना दर्शकों की परवरिश हुई है, ना किसी और की परवरिश हुई है। तो इस तरीके की परिस्थितियों से एक मासूम बालक को, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, बचाकर रखना ही हमारा हिंदुत्व कहता है। जैन साहब, यहाँ पर बच्चा नहीं जानता कि कौन सन्यासी है, क्या उसको गद्दी मिलने वाली है या क्या उसको लाभ होना है, बिल्कुल अबोध है। क्या ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप को चिंता नहीं है उस बच्चे की, उस बिल्कुल मासूम को अगर किसी के हवाले किया जाता है तो? देखिए, सामान्य तो ये माना जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे के सबसे बड़े हितैषी होते हैं और वही बच्चे के बारे में सही डिसीजन लेते हैं। पर कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब माँ बाप किसी प्रभाव में या किसी कारण से डिसीजन नहीं ले पाते, इसीलिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, किसी अन्य आदमी को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा कि इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की कस्टडी आज भी माँ बाप को ही दे कोर्ट। अगर कोर्ट को लगेगा कि माँ बाप उसकी सही देखरेख नहीं कर रहे हैं या उसके हितों के विपरीत काम कर रहे हैं तो कोर्ट आदेश कर सकती है कि वो दादा दादी उसकी देखरेख करें। यदि दादा दादी भी सक्षम नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति सक्षम है तो उनको देखरेख करें, और यदि अन्य वो भी सक्षम नहीं है तो चाइल्ड कमेटी को वो उसको सौंप सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे की देखभाल और बच्चे की सुरक्षा। बच्चे किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकते, बच्चे को दान नहीं दिया जा सकता, बच्चे को कहीं बेचा नहीं जा सकता। बच्चे राष्ट्र की और समाज की संपत्ति है जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सारे राष्ट्र की है, सारे समाज की। बिल्कुल, समाज और राष्ट्र के साथ ही बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी उसके माँ बाप पर भी होती है। हनुमानगढ़ से मुरली जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं मुरली जी? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर माँ बाप सक्षम नहीं है बच्चे को पालने में जी तो जी मुरली जी बताइए। मुरली जी कहिए। हाँ जी कहिए। सर जी, उसके अगर दादा दादी उसको पालने में सक्षम है तो बच्चे को दादा दादी को दे देना चाहिए, न कि किसी संत को या संस्था को देना चाहिए। बिल्कुल, इसका डिसीजन अब थोड़ी देर में आ जाएगा कि बच्चा किसके पास रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय बच्चा जो है वो अधर झूल में है। माँ बाप ने सन्यासी को सौंप दिया है, दादा दादी कहते हैं सन्यासी को नहीं सौंपा जाए, सन्यासी ने उसको ले भी लिया है। फैसला आने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। अभी एक कॉलर और शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत अली जी कहिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि बच्चे को किसी भी धर्म के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि जो 5 महीने का बच्चा दान दे दिया जाए। ये सन्यासी को भी सजा देनी चाहिए और जो देने वाले माँ बाप है उनको भी सजा देनी चाहिए, और उन दोनों को ही सजा देनी है। बच्चे को दादा दादी के पास सौंप देना चाहिए जी। जब तो ये सब लोग सुधरेंगे नहीं तो सुधरेंगे नहीं। बिल्कुल, इस तरह के लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ये कहना एक दर्शक का। अभी हमारे पास मोनू सिंह जुड़े हुए हैं मेहंदीपुर बालाजी से। जी जी सर, मेरा कहना यह है कि बाबा जी लोग जो हैं ये तांत्रिक होते हैं। इन्होंने हो सकता है माता पिता की दिमाग फेर गया हो तंत्र प्रक्रिया से, तो बच्चे को उसके दादा दादी को दे देना चाहिए। बिल्कुल, सवाल कई हैं कि आखिर बच्चे को क्यों सौंप रहे हैं उसके माता पिता। क्या कोई तंत्र मंत्र का मामला है, कोई जादू टोने का मामला है, क्या कहेंगे जन साहब?